मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरिनिल मुसद्दद नज़ीरिनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये जो आज मुसालमे का प्रोग्राम है बकी फाउंडेशन की तरफ से, ये बहरहाल एक बहुत अहम प्रोग्राम है कि जो इस वक्त इस तरीक़े से प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए बकी को लेकर और शहज़ादी की विरासत और कातिलों को बयान करने के लिए, क्योंकि अगर आप गौर फरमाइए कि बकी जिसकी तामीर कितनी अहम है। आज आप देखिए अपने शहर के अंदर, अपने कस्बे के अंदर हर एक अपने आइज़ा की वालिद वालिदा की कब्र के ऊपर कम से कम साल में एक दफ़ा जाकर, खुद अगर उसके पास कुछ नहीं हो तो वो दे देता है वहाँ के खादिम को कि ज़रा सा इसको ठीक ठाक कर देना, तो वो अपने बाप माँ इनकी कब्रों को सही करा लेता है। लेकिन तसव्वुर करके बताइए कि शहज़ादी दो आलम कि जिनकी कब्र मुतहर को जिस तरीक़े से मिस्मार किया गया, उनको उनके किरदार को भी बयान करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और बीबी के कातिलों को बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि बहरहाल वक्त बिल्कुल नहीं है और मैंने सिर्फ ये पैगाम इसलिए दिया है अपने जो मोहतरम जनाब हमारे नैयर साहब हैं और इनके तमाम अफराद की कि बहरहाल ये बकी फाउंडेशन जो है इन दो मिशन में लग जाए, विरासत, शहज़ादी की विरासत और शहज़ादी का कातिल, ये दो बहुत अहम मरहले। मैंने हदीस किस्सा कि आप लोगों को मालूम है कि आज शब जुमा है, इसी मुनासिबत से इन अल्फाज को कुरान करीम को सरनामा करार दिया। इंशाअल्लाह मुख्तसरन ही होगी मजलिस के हदीस किस्सा के ज़ैल में सब इसकी बराबर तिलावत करते हैं। जो हदीस किस्सा है, किस्सा वाली हदीस रवायत शहज़ादी से जो है, उसमें अगर आप गौर फरमाइए और देखिए, शहज़ादी दो आलम जब सब आए और चादर में दाखिल हो गए, तो चादर में दाखिल होने के बाद पैगंबर ने जब हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, चादर के कोने को पकड़ के, जाकर देखिएगा तर्जुमा आजकल माशाल्लाह से मिल रहा है, तो उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा है, पैगंबर फरमाते हैं सारी चीज़ें छोड़ के, योलमनी मा योलमहुम, तमाम चीज़ें छोड़ दे, यह ज़ुननी मा यह ज़ुनहुम, जो मुझको जो इनको गमगीन करेगा गोया उसने मुझको गमगीन किया। बस ये एक जुमला है, बस जाकर देखिएगा है।
आज मैं उन लोगों से मुखातब होकर बात ये करना चाह रहा हूं कि जब, और उसके अलावा बहुत सी अहादीस मौजूद हैं कि जहां पैगंबर ने फरमाया कि जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझको अजियत दी। तो जब इतनी वाज़े रिवायात मौजूद हैं कि जिसने भी फातिमा को, जिसने भी अहले बैत को अजियत दी गोया उसने पैगंबर को अजियत दी, तो अब मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर कोई पैगंबर को अजियत दे तो क्या उसके ऊपर लानत और मलामत नहीं होना चाहिए? उसकी मजम्मत नहीं होना चाहिए? क्योंकि पैगंबर को अजियत दी, जिसने शहजादी को अजियत दी उसको। और उसके अलावा मैं बता दूं कि ये तो मैं हदीस की बात कर रहा था, ठीक है। अब जाकर कुरान करीम में देखिएगा, कुरान मजीद का 33 नंबर सूरा, सूरा अहज़ाब है। आयत का निशान या 66 है या 67 है, 67 है मेरे ख्याल से, 67 है, जिसमें साफ कहा जा रहा है, कुरान है, साफ कहा जा रहा है कि जिसने भी अल्लाह को अजियत दी और उसके रसूल को अजियत दी तो गोया अल्लाह भी लानत भेजता है लानत भेजने वालों के साथ। तो पैगंबर को अजियत जो दे रहा है उस पर परवरदिगार आलम भी लानत कर रहा है। तो ऐसे मरहले में, ऐसे मौके के ऊपर हमें कि जिंदगी में भी शहजादिया दो आलम को अजियत दी गई और रहलत के बाद, शहादत के बाद उनकी कब्र को मिस्मार करके आने वाली नस्लों को भी अजियत पहुंचाई जा रही है। और उनके जो औलाद, जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, क्या अजियत नहीं हो रही होगी कि मेरी दादी की कब्र किस तरीके से है, बकी में क्या आलम है जहाँ 4 इमाम मौजूद हैं शहजादी दो आलम की। जैसे इन तमाम चीज़ों को तकरार के साथ बयान करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई मुफस्सल मजलिस नहीं है, ये मैसेज देने वाली बात है। मैसेज दिया जाएगा, यहाँ से पैगाम दिया जाएगा। मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि आज लोग जो कातिले हजरते जहरा को तारीख के औराक में छुपाना चाहते हैं, हमारे ऊपर फर्ज यह है कि उनको कातिलाने हजरते जहरा को छुपाने ना दें, बल्कि जैसे इमाम हुसैन के कातिल को बेनकाब किया है और पूरी दुनिया में मुस्तहिक लानत करार दिया, उसी तरीके से शहजादी दो आलम के भी कातिल को बेनकाब करें ताकि पूरी दुनिया उस पर लानत भेजती हुई नजर आए। ये बात फिक्र करने की है, हमें चाहिए। और देखिए मिशन है, ये अय्याम चल रहे हैं बीबी से मुताल्लिक, जहां एक 75 दिन की रवायत है, एक 95 दिन की रवायत है। ये 13 जमादी लूला से लेकर 3 जमादी उसानी तक मुसलसल ये गम के दिन चल रहे हैं, बीबी का गम मनाया जा रहा है। आप देखिए कि जो शहजादी का खुतबा है उसको चाहा जा रहा है कि अब छुपा दिया जाए, उसकी बात ना की जाए। और मैं तो इसीलिए फकरिया कहता हूं कि आयतुल्लाह शेराजी बाकायदा इस बात की ताकीद करते हैं कि इन खुतबे के जुमलों को दूसरी कौमों तक पहुंचाओ और पहले ज्यादा से ज्यादा शियों तक पहुंचाओ ताकि वो दूसरों तक पहुंचाए, ताकि बात वाजे हो सके। वरना एक मसला फिदक का नहीं है। शहजादी जो खातून जन्नत हों उनके लिए एक मामला फिदक का नहीं मसला है। मसला ये है कि उन चेहरों पर पड़ी हुई नकाब के जो इस्लाम की नकाब ओढ़कर दुश्मनी इस्लाम की रखे हैं, जो शहजादी दो आलम की किस तरीके से मुखालिफत और अजियत दे रहे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा मैसेज होना चाहिए, हमारा पैगाम होना चाहिए कि हम शहजादी दो आलम को, आज आप देखिए किसी की हिम्मत है कि इमाम हुसैन के कातिल को कोई छुपा ले? कोई छुपा सकता है इमाम हुसैन के कातिल को? छुप सकता था, लेकिन नहीं। उसके ऊपर लाजिम ये होता है ना कि हम तकरार करें,
ज़्यादा से ज़्यादा इनाकात करें। इतनी मजालिस हुई, आशूरा को इस तरीके से बयान किया गया, कातिल इमाम हुसैन को सामने लाया गया कि आज न कि शिया बल्कि हर कौम के सामने कातिल इमाम हुसैन बेनकाब हैं। उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम शहजादी दो आलम के कातिल को, गासिब को बेनकाब करें और पहचानवाएं। और मैंने जो बात आपके सामने हदीस की उसमें जो एक जुमला है, उसमें इसमें कौन कौन है चादर के नीचे, बात खत्म किए देता हूं। चादर में नीचे कौन कौन है? हुम फातिमा तो उसमें सबसे बुजुर्ग कौन जात है? सबसे बुजुर्ग जात कौन सी है? पैगंबर इस्लाम मौजूद हैं, लेकिन पैगंबर को मरकज नहीं बनाया गया। जब पूछा गया कि कौन है इसके अंदर, तो कहा जाता कि फातिमा पैगंबर हैं, मोहम्मद हैं, उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा कि नहीं, इसमें फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। मैं कहूँगा शहजादी बेटी थी, इनको मरकज बनाया, बाप को मरकज न बनाया। गोया हमको बतला दिया गया कि जब इस्लाम में कोई बात हो तो फातिमा को मरकज बनाओ, क्योंकि अगर पैगंबर को मरकज बनाया होता तो अगर बेटी का नाम लिया जाता तो पता नहीं कितनी बेटियां उसमें आ जाती। अगर दामाद की बात की जाती तो कौन कौन दामाद बन के चादर में शरीक हो जाता। अगर नवासों की बात की जाती तो पता नहीं किस किस को लाके उसमें दाखिल कर दिया जाता। लिहाजा कहा गया कि फातिमा हैं, तो अगर फातिमा हैं तो उनके बाबा हैं, तो मोहम्मद के सिवा कोई हो नहीं सकता है, और उनके शौहर हैं तो अली के सिवा कोई हो नहीं सकता है, उनके बेटे हैं तो हसनैन के सिवा कोई हो सकता नहीं। इसलिए मरकज बनाया गया, मरकज बनाया गया। किसको? बीबी को मरकज बनाया गया। तो अब बस याद रखो कि जब विरासत की बात आए तो बीबी को मरकज बनाओ, और बनाने के बाद बताओ कि बाद रसूल आने वाला उसका रिश्ता फातिमा से क्या है। अगर कोई रिश्ता मिल जाएगा तो फिर हकदार मिल जाएगा, अगर कोई रिश्ता ना मिले तो इसका मतलब गासिब है। बस ओके, बहरहाल ये गम के दिन हैं। चंद जुमले मसाइब के। शहजादी दो आलम ने क्या फरमाया? अज़ादारों, शहजादी ने क्या कहा? अबुल हसन, इनको हमारे जनाजे में आने न देना, शरीक ना होने देना, ये जनाजे में हमारे शरीक ना हो। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, ज़रा तसव्वुर करने की ज़रूरत है कि बीबी सलाम का जवाब न दें, इसका मतलब कितना जुल्म ढाया मेरी शहजादी के ऊपर। अज़ादारों, इमाम हसन के मसाइब पढ़े। मुसीबत पढ़ने वाले ने, जाकिर ने इमाम हसन की मुसीबत का तज़किरा किया, और उसके बाद वो शख्स सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि इमाम हसन जो है वो तशरीफ़ लाए, और लाने के बाद कहने कि तूने मेरी मुसीबत को नहीं पढ़ा। बस 2 जुमले 3 जुमले मसाइब के। जाकिर से कहता तुमने मेरी मुसीबत को नहीं पढ़ा। जाकिर कहने का मौला, हमने आपके गम को तो पढ़ा कि आपको किस तरीके से जहर दिया गया। मौला, हमने आपकी मुसीबत को तो पढ़ा, किस तरीके से आपके जिगर के टुकड़े तश्न में गिरे। सारी मुसीबतें तो मैंने पढ़ दी। कहा मेरी ये मुसीबत नहीं थी। कहा फिर आपकी कौन सी मुसीबत थी कि जिसको मैं पढ़ना भूल गया? तो अब इमाम हसन ख्वाब में उस जाकिर से कहते हैं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत वो थी कि जब माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया और मैं खड़ा देख रहा था कि किस तरीके से मेरी माँ को वसीयत दी गई। इमाम फरमाते हैं कि जब बाबा को गले में रस्सी बांध के घसीटा गया, मेरी माँ ने बाबा के दामन को पकड़ा। अरे एक शख्स ने अपने तलवार से किस तरीके से उसके दस्ते से मेरी माँ के हाथ पे मार के हाथ छुड़ाया। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी।
ज़दारान इमाम मजलूम शहजादी दो आलम, यकीनी तौर के ऊपर यही तो मेरी बीबी फरमाती थी कि किस तरीके से हम पर मुसीबत, ए बाबा आपके बाद मुसीबत इतनी पड़ी कि अगर दिन भर पड़ती तो मिसल तारीख रात के हो जाते। अरे शहजादी कौन? अरे रसूल की इकलौती बेटी। अरे किस तरीके से बात दरबार में गई और कितनी देर तक खड़ी रही। अरे जब बीबी आई तो बाज रवायत ये बताती है कि काले बालों से सफेद बाल हो गए। दिल चाहता है शहजादी से आगे हाथ जोड़ूं, ए मेरी शहजादी, अरे आपका दरबार में जाना ज़ैनब के दरबार में आना बड़ा फर्क है। अरे आप जब दरबार में गई तो वारिस भी साथ था, कनीज़े भी साथ थी, चादर भी सर पे थी, लेकिन जब ज़ैनब दरबार में आई तो सर से चादर हटी हुई थी, हाथों में रसन बंधी हुई थी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद बिहक़्क़ि वाली व अंतल अला बिहक़्क़ि फ़ातिमा फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ि बिहक़्क़ि हसनतल मोहसिन बिहक़्क़ि हुसैन क़ादिमुल ihसान व बिहक़्क़ि अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार शब जुमा है, बहरहाल सबको दुआ इस वक्त करना चाहिए और शब जुमा इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होती है। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे जो दो आंसू निकले हैं इनको रूमाल शहजादी में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे क़ुलूब को मवद्दत आले मोहम्मद से मुनव्वर कर दे। परवरदिगार आलम हमारे किरदार में तालीम आले मोहम्मद की झलक नज़र आने लगे। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ भी शियाने आले मोहम्मद उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस वक्त जो कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया से इस कोरोना वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, ताकि मोमिनीन मजालिस मातम और उन ज़ियारात के जो नहीं जा सकते हैं अतबात आलिया की ज़ियारत के लिए जल्द से जल्द फिर जाने का सिलसिला शुरू हो जाए। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम।